अब सरस्वती का जो रूप बताया कि उनके हाथ में वेद है, उनके एक हाथ में माला है, वे हंस पे ऊपर बैठी हुई है और वीणा हाथ में है। ये 4 प्रकार की चीजें उनके हाथ में है। तो हंस के ऊपर बैठी हुई है। जब ब्रह्म चिंतन करते करते, परमात्मा में रस लेते लेते, भगवान के निर्देशन के अनुसार चलते चलते ऐसी अवस्था आ जाती है कि संत हंस गुण गाए पे परिहर बार विकार, और जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करता। वे संत हंस होते हैं जो ईश्वरीय गुण को ही ग्रहण करते हैं और विकार रूपी बारी का त्याग कर देते हैं। तो ऐसी अवस्था आ गई। लेकिन ये अवस्था कैसी आई? जब परमात्मा के रस में बरतना हमने शुरू किया, जैसे जैसे भगवान बताएं वैसे वैसे चलना शुरू किया। इसी को पतंजलि कहते हैं कि विशोका व ज्योतिष्मति, ज्योतिर्मय परमात्मा। जब हमारी बुद्धि ज्योतिर्मय परमात्मा से संयुक्त हो जाती है, ज्योतियों का भी ज्योति है परमात्मा, हमारे हृदय में रहता है। ज्योतिषामप तज्ज्योति तमसा परमुच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विशुद्धम। वह ब्रह्म ज्योतियों का भी परम ज्योति है, हमारे हृदय में रहता है। और जब उस ब्रह्म की जागृति हो जाती है, श्रद्धा स्थिर हो जाती है, हमारी बुद्धि उससे संयुक्त हो जाती है, तो ब्रह्मा हो जाती है। और बुद्धि संयुक्त होकर के जब चलने लगती है, नाम जपना, ध्यान करना, भगवान की बातों में रुचि लेना, रस लेना, सदगुरु की बातों में, तो इसको सरस्वती कहते हैं। तो सरस्वती पैदा हो जाती है। तो इसलिए कि संत हंस गुण गाए पे परिहर बार विकार, और जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करता। वे संत हंस होते हैं जो ईश्वरीय गुण को ही ग्रहण करते हैं और विकार रूपी बारी का त्याग कर देते हैं। तो ऐसी अवस्था आ गई। जब निर्मलता आ जाती है, उसके बाद में फिर ये स्थिति आती है परमात्मा के रस में, परमात्मा के रस में बरतने वाली वृत्ति जागृत होती है।